प्राकृतिक चिकित्सा जो है इसके अंदर ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि प्राकृतिक चिकित्सा क्या है, ठीक है, इसका उद्भव, इसका विकास और इसके मूलभूत सिद्धांत। तो एक बड़ा क्वेश्चन जो 20 नंबर का होता है वो उसमें से ज़रूर बनता है। तो हम ये छोटा सा टॉपिक कवर कर लेते हैं। जेम्स क्यूरी और सर जॉन क्लेयर ये दोनों थे, ये दोनों एलोपैथिक के डॉक्टर थे, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने दूसरी चिकित्सा पद्धति को अपनाया जो कि थी प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति। प्रकृति पर आधारित जो चिकित्सा होती है उसे प्राकृतिक चिकित्सा कहते हैं। विजातीय द्रव्यों को शरीर से बाहर या जीवन शक्ति को उन्नत करने के लिए प्राकृतिक तरीके से रोगग्रस्त अंग को जीवन शक्ति प्रदान करना, ये सब प्राकृतिक चिकित्सा में आता है। जैसे प्राकृतिक चिकित्सा की परिभाषा वगैरह पूछेंगे ना, तो उससे पहले आप थोड़ा सा ये बता देना, पंचतत्व जो होता है जल अग्नि वायु आकाश पृथ्वी तत्व, इनका प्रयोग करके सेल्फ हीलिंग करना, उसकी रिपेयरिंग करना, ये सब इसमें आता है। चिकित्सा की व्यवस्था शरीर स्वयं करता है। प्राकृतिक चिकित्सा में प्रतिरोध शक्ति जीवन शक्ति को विकसित कर विजातीय द्रव्य को बाहर निकाला जा सकता है, ठीक है। तो ये पंचतत्व इसमें काम आता है। अब हम करेंगे इसकी परिभाषा। तो जो जैसे महात्मा गांधी हैं, श्री राम आचार्य हैं, लुई कुने हैं, इन सब की परिभाषा हम इसमें डालेंगे। प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से रोग मिट जाते हैं, साथ ही रोगी के लिए एक ऐसी जीवन पद्धति का आरंभ होता है जिसमें रोग हो ही ना, ठीक है। तो ये महात्मा गांधी ने कहा था। पंडित श्री राम आचार्य ने कहा था कि प्राकृतिक पदार्थों विशेषतः प्रकृति के 5 मूल तत्वों द्वारा स्वास्थ्य रक्षा और निवारक उपाय, ठीक है। 5 मूल तत्व कौन से होते हैं? यही वाले जल अग्नि वायु आकाश पृथ्वी, इनके द्वारा ही स्वास्थ्य की रक्षा करना और निवारक करना। ये पंडित श्री रामाचार्य वही हैं गायत्री परिवार वाले। उसके बाद है जे.एम. जुस्सावाला। जे.एम. जुस्सावाला ने ये कहा था कि प्राकृतिक शक्ति और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ संयोग करके, है ना, इसके साथ संयोग करके शरीर से विजातीय द्रव्य को निकाला जाए, वही प्राकृतिक चिकित्सा है। फिर है लुई कुने। लुई कुने ने कहा था बिना ऑपरेशन के बगैर औषधि के उपचार की आधार शिक्षा। उद्भव, देखो उद्भव में मैंने 2 एग्जाम्पल डाले हैं, गौतम बुद्ध का डाला है, एक रावण का डाला है, ठीक है। और इसमें मैंने वाटर एनिमा वाली पद्धति 3 ही टॉपिक कवर किए। प्रकृति के 5 तत्व हो गया, जल थल वायु अग्नि आकाश। वेदों के अलावा पुराणों में भी इसकी उत्पत्ति दर्ज है, ठीक है। अब हम करते हैं, एक बार जो बुद्ध थे वो कुलवैनंद नामक स्थान पर रुके थे। वहाँ पर बौद्ध भिक्षु को सांप ने काटा। बुद्ध ने तुरंत सांप कटे स्थान पर मिट्टी गोबर राख मूत्र का उपयोग कर कहा कि जो चीज़ पहले मिल जाए उसी का प्रयोग बिना समय नष्ट किए उपचार में मिट्टी का प्रयोग करें। अत्यंत प्राचीन काल से औषधि का प्रयोग रावण के काल से हुआ था, क्योंकि वो भोग विलासी था, वह उपवास नहीं कर सकता था, कोई भी कष्ट नहीं सह सकता था, इसलिए औषधि की खोज करवाई और कालांतर में औषधियों का प्रयोग बढ़ गया। प्राकृतिक चिकित्सा में योग आसन का बहुत अधिक महत्व है। जो स्टीम बाथ होती है, एनिमा होता है, वाटर सिपिंग होती है, जिसे आज हम इन आधुनिक नामों से जानते हैं, ये एक्चुअल में जो प्राकृतिक चिकित्सा है ना उसी का पार्ट है। अब ये है विकास। तो विकास में हम जनरली जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं ना, जिनके थ्रू ये प्राकृतिक चिकित्सा लाइमलाइट में आई थी, उनके बारे में बताते हैं। पहले थे विंसेज प्रिंसेस। इन्होंने क्या बताया था, ये लगभग 125 साल पहले इन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा के महत्व को पहचान लिया था। तो आप ये कह सकते हैं कि विंसेज प्रिंस, ये जो थे ना विंसेज और विंसेज प्रिंसेप, यही लेकर आए थे अपने यहाँ पर प्राकृतिक चिकित्सा को। फिर है सिलास ओ ग्लिसरीन। ये सिलास ओ ग्लिसरीन जो हैं वो प्रिंसेज के शिष्य थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, प्राकृतिक चिकित्सा का आगे जाके और अधिक उत्थान किया था। फिर हार्गोबेन बीजल और फल्के, ये 3 थे। इन तीनों ने मिलकर यही किया कि ये प्राकृतिक चिकित्सा को और ज़्यादा आगे लेकर आए। फिर है जैमसन, ये अमेरिका के थे। इन्होंने अमेरिका में प्राकृतिक चिकित्सा को चरम पे पहुंचाया था। फिर हैं जोहानसन स्क्रॉथ, ये क्या थे, इन्होंने घोड़े और कुत्तों पर जल चिकित्सा का प्रयोग किया था। जल चिकित्सा से पड़ने वाले प्रभाव को उन्होंने समझाया था घोड़ों और कुत्तों पे। फिर एम्यूनल और स्क्रॉथ, ये जोहानसन के पुत्र थे। इन्होंने भी जल चिकित्सा को आगे बढ़ाया था। फिर है अर्नोल्ड रिस्की, ये क्या करते हैं, धूप और वायु, है ना, धूप और वायु से प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को इन्होंने बताया था। फिर है डॉक्टर रसे, ये लुइस कोने से इन्होंने अपना उपचार करवाया था, उसके बाद ये प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से प्रभावित हुए थे। लुई कुने, इनके पिता की मौत एक एलोपैथिक डॉक्टर के हाथों से ही हुई थी, ठीक है। तो इसलिए इनको थोड़ा सा इसके तरफ इंटरेस्ट जागा। ये जो खुद 19-20 साल के थे तब इनको मस्तिष्क और फेफड़े के असाध्य रोग हो गए थे, ठीक है। फिर इन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को आगे बढ़ाया, उसको समझा जाना और इनको बहुत ज़्यादा ख्याति प्राप्त हुई। इन्होंने 2 पुस्तकें भी निकाली है। एडोल्फ ने मिट्टी चिकित्सा पद्धति को अपनाया था और उसके बारे में उसकी प्राकृतिक चिकित्सा से होने वाले लाभ हानि का वर्णन उन्होंने किया था। देखो हानि तो कुछ होती नहीं है, लाभ का और प्रभाव का और कारणों का उन्होंने वर्णन किया था, कैसे विजातीय द्रव बॉडी से निकालते हैं, ठंडी पट्टी मिट्टी पट्टी, इस तरीके से। फिर है हेनरी लिंड, और इन्होंने बताया था तीव्र रोग आपके शत्रु नहीं आपके मित्र होते हैं। और ये भी इन्होंने बताया था कि विजातीय द्रव्य को शरीर से कैसे बाहर निकाला जाता है।
ठीक है, तो ऐसे याद करना है। फिर है इसके मूल सिद्धांत, सभी रोग एक है, उनका कारण एक है, ठीक है, उनके चिकित्सा एक है। इसमें मैंने रविन्द्रनाथ टैगोर का एग्जाम्पल लिया है, एक महादेव द्वितीयम ब्रह्मा, ब्रह्मा एक है दूसरा नहीं, भारत में विभिन्नता में एकता है, सभी रोग अनेक होते हुए भी एक है, माना एक परिवार में 4 लोग हैं, ना वो व्यायाम करते हैं, वो कुछ नहीं करते और ठूस ठूस कर अनाप शनाप खाना खाते हैं, वो कोई प्राकृतिक वरदान स्वरूप सूर्य प्रकाश, वायु, निर्मल जल का भी प्रयोग नहीं करते, है ना। तो आज नहीं तो कल उन्हें बीमार तो होना ही है, क्योंकि विजातीय द्रव्य शरीर से बाहर निकलेंगे तभी तो वो स्वस्थ होंगे, ठीक है। तो दस्त, ज्वर, बवासीर, उन्हें कुछ भी हो सकता है। मल बहिष्कार में प्रकृति का साथ देना चाहिए। एक रोग के साथ उपचार में कई रोगों का उपचार होता है। उसके बाद है रोग के कारण कीटाणु नहीं है। एलोपैथी कीटाणु को रोग का कारण माना जाता है। यथार्थ में शरीर में वह माध्यम है ही नहीं जहाँ कीटाणु पनपे। विजातीय द्रव्य ही रोग पैदा करते हैं और कीटाणुओं को आकर्षित करते हैं। उसके बाद है तीव्र रोग शत्रु नहीं मित्र है। तुम मुझे ज्वर दो, मैं तुम्हें स्वास्थ्य दूंगा, ठीक है। मलों से भरा हुआ जो शरीर होता है वो तो या तो जुकाम या ज्वर या अतिसार, तो ये सच्चे सहायक होते हैं। ये क्या करते हैं, ये विजातीय द्रव्य को तेजी से शरीर के बाहर निकालते हैं। उल्टी, दस्त, पेट जनित मलों को बाहर निकालते हैं। और जो भी गलतियाँ हमने खान पान में की है वो सब रोगी होकर ही हम उससे प्रायश्चित कर सकते हैं। प्रकृति स्वयं चिकित्सक है। देखो, प्रकृति में जीवन का संचालन एक सर्वशक्तिमान शक्ति द्वारा होता है। जन्म, मरण, रोग सब उसके हाथों में होते हैं, ठीक है। हृदय, मस्तिष्क, नाड़ी, वहाँ पे भी निर्माण की आवश्यकता होती है, वो अपने आप पूरा कर लेती है, उसको हील कर लेती है। जो ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा कोई तंबाकू खा लेता है तो उसे उल्टी हो जाती है। घाव होने पर चिकित्सा, जैसे हड्डी टूटती है तो वो क्या डॉक्टर क्या करता है, वो तो खाली पट्टा बांध देता है, बाकी जुड़ती तो वो नेचुरल तरीके से ही है। चिकित्सक रोग नहीं अपितु शरीर की होती है। देखो, रोग अनावश्यक रूप से जब विजातीय द्रव्य पूरे शरीर में होता है तब रोग हमारे शरीर में फैलता है, और प्राकृतिक चिकित्सा में रोग नहीं पूरे शरीर की चिकित्सा होती है। विजातीय द्रव्य की मात्रा कितनी है ये इस पर डिपेंड करता है। मान लो विजातीय द्रव्य की मात्रा इतनी अधिक है और आप में जीवन शक्ति ही बची ही नहीं तो रोगी की मृत्यु हो जाती है। इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा पे बहुत कम लोगों का विश्वास है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद है रोग दूर करने के लिए जीवन शक्ति है या नहीं। अगर आप बहुत लंबे टाइम से इलाज करवा रहे हो, आप में उतनी पेशेंस ही नहीं बचा है कि आप अब थोड़ा सा भी मतलब प्राकृतिक चिकित्सा में लगने वाले समय को आप कर पाएँ, तो फिर आपको इससे कोई लाभ नहीं होगा। रोगी कितने समय से चिकित्सा करा रहा है ये भी है कि उसमें धैर्य है या नहीं। प्राकृतिक चिकित्सा से पूर्व क्या उसका कोई ऑपरेशन हुआ है, यदि ऑपरेशन हुआ है तो पहले ऑपरेशन वाली चीज़ें हील होंगी, उसके बाद उसे प्राकृतिक चिकित्सा दी जा सकती है। रोगी को प्राकृतिक चिकित्सा पर विश्वास है या नहीं, ठीक है। ये सब चीज़ें इसमें डिपेंड करती है। फिर है रोग निदान की विशेष आवश्यकता। मांस के खालना चढ़ मतलब हमारे बॉडी पे अगर प्रकृति ये चाहती कि इनका ट्रीटमेंट ये खुद ही कर लें, मतलब हम लोग अपना ट्रीटमेंट खुद ही कर लें देख कर के कहाँ रोग है कहाँ नहीं, तो हमारे बॉडी पे ये मांस की खालें नहीं चढ़ी होती। पर प्रकृति भी स्वयं ये नहीं चाहती कि हम इनकी खुद की रिपेयर होने वाली चीज़ों में अपना इंटरफेयर डालें, ठीक है। प्रकृति स्वयं ये नहीं चाहती। प्राकृतिक शरीर से आए परिवर्तन में होने वाले कार्यों को दृष्टिपात करके मिनटों में रोग का कारण जान सकते हैं। जीर्ण रोग ठीक होने में टाइम लगता है। जीर्ण रोग क्या होते हैं, जो बहुत समय से होते आ रहे हैं, कभी कभी रोग का उपचार ही नहीं होता, वरन सभी विषयों को शरीर से बाहर निकालना पड़ता है। 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, कभी कभी साल में। बीज बोने के बाद प्रतीक्षा करनी पड़ती है, फिर दूसरी जगह बो दो, वह नहीं उगेगा। जैसे डॉक्टर से दवा खाई, आराम नहीं मिला, दूसरे के पास गए तो ठीक नहीं होंगे, अंत में प्राकृतिक चिकित्सा लेते हैं तो पहले पुराने विष समाप्त होंगे फिर इलाज होगा। प्राकृतिक चिकित्सा में तभी रोग उभरते हैं। दवाई का मतलब क्या होता है, जो दबा दे, है ना। दवाई दबाने वाली नाम से स्पष्ट है, ये रोग दबाती है, प्राकृतिक चिकित्सा उभारती है। एक एक उल्टे क्रम में रोग उभरते हैं। जैसे दस्त की दवा ली तो दस्त तो दब गया, लेकिन ज्वर, उसके साथ आने वाला ज्वर भी दब गया। अब प्राकृतिक चिकित्सा में आपको 7, 14, 21 दिन की दवाई मिलती है, तो पहले आपका ज्वर बाहर आएगा, फिर इस तरीके से धीरे धीरे बीमारियाँ ठीक होगी। मन, शरीर और आत्मा, इसमें तीनों की चिकित्सा की जाती है। प्राकृतिक उपचार में उत्तेजक दवा देने का कोई सवाल नहीं होता। तो ये था टॉपिक जिससे क्वेश्चन बनता है।